मोटू हाथी सुबह सुबह टहलने के लिए निकला। वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई उलझन है और वो उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर चलते ही उसके पीछे छोटू खरगोश भागा। मोटू हाथी का पैर खरगोश के पैर में पड़ने ही वाला था। जोर से छोटू खरगोश चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर मोटू हाथी ने अपना पैर पीछे किया। खोए मोटू भैया? कहीं नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही हैं और चोर का कहीं अता पता नहीं है। इस बात से वन के सारे प्राणी बहुत चिंतित थे और खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे छोटू भाई, हम लोग बहुत मजबूर हैं। चोर को हम लोग पकड़ ही नहीं पा रहे। चोर इतने शातिर हैं कि कोई अपने पीछे सबूत ही नहीं छोड़ रहे। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, इसीलिए हम लोग जंगल के सारे जानवर बहुत चिंतित रहते हैं। अब तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ मोटू भाई, हो सकता है मुझे कोई उपाय मिल जाए। प्रयास करने में क्या बुराई है भाई? वन के गुप्तचर भी इसका हल नहीं निकाल पाए। इतना कहकर मोटू हाथी चुप हो गया। मोटू हाथी की बात ने छोटे खरगोश को सोचने पर मजबूर कर दिया। छोटू खरगोश को उदास देखकर हाथी बोला, छोटू तुम उदास मत हो। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुमने मेरी चिंता को समझा। कभी मैं इस जंगल में गुप्तचर का काम करता था। जब से मेरी टांग टूट गई, जब से मैंने गुप्तचर का काम छोड़ दिया, शरीर में उतनी फुर्ती नहीं रह गई। तुम दोबारा यह काम कर सकते हो। ज्यादातर प्राणी दिन में भोजन करते हैं और रात में आराम करते हैं। तुम दोनों काम कर सकते हो, दिन में भी और रात में भी। शायद उस बात का पता चल जाए। मोटू भैया तुम ठीक बोल रहे हो। मैं आज से ये काम शुरू करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके छोटू खरगोश अपने बिल की ओर चला गया और रात में कुछ सोचते हुए वह बिल से बाहर निकला। उसकी पत्नी बोलती है, कहाँ जा रहे हो? रात में खतरा है। खरगोश बोला, कहीं नहीं, मैं थोड़ा देर टहल के आता हूँ। छोटे खरगोश के मन में मोटू हाथी की बातें चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोटू हाथी की मदद वो कैसे करे। टहलते हुए छोटू खरगोश कुछ दूर तक गया तो उसे पेड़ पर बैठा एक उल्लू दिखाई दिया जो इधर उधर मुंडी करके खरगोश को देख रहा था। खरगोश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कुछ दूर जाकर पेड़ों के बीच से वह उल्लू की हरकतों को देख रहा था। छोटू खरगोश ने देखा कि उल्लू के आसपास एक चमगादड़ भी मंडरा रहा है। यह सब देखकर छोटू खरगोश अपने बिल की ओर चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब सुबह हुई तो बात बताने के लिए मोटू हाथी का इंतजार खरगोश करने लगा और खरगोश मन ही मन सोच रहा था कि कहीं उल्लू और चमगादड़ दोनों इस चोरी में शामिल तो नहीं हैं। इतने में टहलते टहलते उधर से मोटू हाथी आया और छोटू खरगोश से पूछने लगा कि कोई नई खबर है क्या? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कल रात में टहलने निकला था तो उल्लू और चमगादड़ मुझे साथ में दिखाई दिए थे। मुझे शक है कि ये दोनों चोरों की मदद कर रहे हैं। यह सब बातें सुनकर मोटू हाथी का माथा ठनका और आंखें चौंधिया गई। हाथी बोला, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे आज रात में उल्लू और चमगादड़ पर नज़र रखनी पड़ेगी। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। रात होते ही मोटू हाथी अपने साथियों के साथ उल्लू और चमगादड़ पर नज़र गड़ाए रखा और उसके साथियों के साथ उसे पकड़ लिया। पहले तो उल्लू और चमगादड़ कुछ बता ही नहीं रहे थे। फिर शक्ति से पूछने पर वो दोनों बताए कि हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए साथ में रहते हैं। मोटू हाथी बोला, चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, लेकिन लोमड़ी की दोस्ती कैसे, समझ नहीं आई। शक्ति से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कुछ दिन पहले हुई चोरियों के बारे में मोटू हाथी को सब बताया। मोटू हाथी ने चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया।